हेलो स्टूडेंट्स। आज 6 मई 2020 मैं आज आप लोगों को नया चैप्टर त्रिकोणमिति प्रारंभ कर रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आपके ये समझने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये, और इससे आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। तो पहली स्लाइड में जो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, त्रिकोणमिति को अगर हम तोड़ के लिखें, दो भाग इसके करते हैं, तो यह आ रहा है त्रिकोण प्लस मिति, माने तीन कोणों वाली आकृति का मापन। तीन कोणों वाली आकृति आप जानते हैं, त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज का मापन। अब बच्चों, त्रिकोणमिति की डेफिनेशन, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है आप जानते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है विषयों को, गणित में बहुत चीज़ें समावेशित हैं, तो ये भी एक गणित की ही शाखा है। त्रिकोणमिति गणित विषय की एक ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात की बात आती है बच्चों। जब हम यहाँ प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें त्रिकोणमिति अनुपातों की आवश्यकता होती है। त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल मिलाकर के 6 होते हैं। उनमें से 3 हमारे मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात हैं। जो त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात हैं 3, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 साइन, SINE पूरा लिखा जाए तो इसको SINE बोलते हैं, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप SIN होता है, बोलते इसको साइन है। दूसरा कोसाइन, COSINE, इसका संक्षिप्त रूप होता है कॉस, COS, इसको कॉस लिखा जाता है। तीसरा जो मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात है वो टेंजेंट है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में TAN, टेन लिखते हैं। उसके बाद बच्चों, त्रिकोणमिति के 3 व्युत्क्रम अनुपात, इनके जो हमने अभी 3 अनुपात पढ़े हैं मुख्य अनुपात, उनके व्युत्क्रम होते हैं। उनके जो व्युत्क्रम है, नंबर 1 उसमें आता है सबसे पहले सेकेंड। इसे संक्षिप्त रूप में हम SEC, सेक लिखते हैं, और यह कॉस का व्युत्क्रम होता है। दूसरा है कोसेकेंड, इसे हम संक्षिप्त रूप में कोसेक लिखते हैं, COSEC, जो साइन का व्युत्क्रम होता है। और जो तीसरा है बच्चों, वह है कोटेंजेंट, इसे हम संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में कॉट, COT, कॉट लिखते हैं, यह टेन का व्युत्क्रम होता है। उसके बाद बच्चों, त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं मुख्य, उनकी व्याख्या, मुख्य त्रिकोणमिति अनुपातों की व्याख्या। अब मैं यहाँ पर एक आपको समकोण त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है, जिसका बी कोण मैंने 90 अंश लिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको ये, जिसका बी कोण 90 डिग्री समकोण है। समकोण के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण भी जो समकोण है उसके सामने की सबसे बड़ी भुजा हमारी AC है, तो वो हमारा कर्ण है AC। कोण A की सम्मुख भुजा, अब जो कोण A की बात कर रहे हैं हम, तो कोण A के सामने की जो भुजा है वो BC है। कोण A की संलग्न भुजा, जिस भुजा पर यह कोण A बना हुआ है, वो संलग्न भुजा है AB। तो साइन A जब हम निकालते हैं बच्चों, ये हम अनुपात लेते हैं सम्मुख भुजा का और कर्ण का। तो यहाँ पर हम साइन A का मान निकाल लें, तो कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, ऐसे निकालेंगे। अगर हम साइन C की बात करते, C कोण की बात करते, तो साइन C बराबर होता कोण C की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ऐसी कॉस ए में सम्मुख भुजा की जगह संलग्न भुजा लिया जाता है। कॉस A बराबर कोण A की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। अगर हम कॉस C की बात करते, तो कॉस C की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण आता। बच्चों, टेन A का मान अगर हमें निकालना है, तो कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कोण A की संलग्न भुजा हम यहाँ पर लेंगे। अब बच्चों, ऐसी व्युत्क्रम अनुपातों की व्याख्या बताता हूँ। कोसेक मैंने आपको बताया था साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन में हमने कोण A की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण लिया था, तो उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, तो आपको कोसेक A का अनुपात, भुजाओं का अनुपात मालूम हो जाएगा। तो कोसेक A बराबर कर्ण बट्टे कोण A की सम्मुख भुजा। इसी तरह से सेक A कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक A बराबर कर्ण बट्टे कोण A की संलग्न भुजा। कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट A बराबर कोण A की संलग्न भुजा बट्टे कोण A की सम्मुख भुजा। तो बच्चों, जो मैंने पहली वाली स्लाइड में एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC बनाया था, उसमें जो हमने शीर्ष A B C लिए थे,
उनके आधार पर जो भुजाएं थी ए बी बी सी ए सी, उनके आधार पर अगर हम लिखें इनको तो साइन ए बराबर बी सी अपॉन ए सी, कॉस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी, टेन ए बराबर बी सी अपॉन ए बी। इसी तरह से व्युत्क्रम अनुपातों को लिखें, अगर व्युत्क्रम अनुपातों में के लिए भुजाओं का अनुपात लिखें तो कॉसेक ए बराबर ए सी अपॉन बी सी, सेक ए बराबर ए सी अपॉन ए बी और कॉट ए बराबर ए बी अपॉन बी सी। अब बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होते हैं आपस में, ये मैंने अभी आपको बताया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, परस्पर व्युत्क्रम हैं। तो हम साइन को 1 अपॉन कॉसेक या कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक या सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इसी तरह से टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो हम टेन को 1 अपॉन कॉट या कॉट को 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये अभी कुछ आपको मैंने इसका ट्रिग्नोमेट्री का केवल एक शुरुआत आपको बताई है, मैंने इसका परिचय आपको कराया है। तो बच्चों आपको कैसा लगा, ये मेरे स्लाइड्स कैसी लगी, समझ में आया नहीं तो मैं इसकी एक्सरसाइज फिर करूँगा। अभी कुछ हिस्सा इसका और मुझे समझाना है, तब मैं आपको एक्सरसाइज के प्रश्न हल करवाऊँगा। इससे पहले आप इससे पूर्व में जो मैंने त्रिभुज वाली चैप्टर में बताया था उसके प्रश्न कुछ छूटे हैं, मैंने गृह कार्य हेतु आपको दिए हुए हैं, आप उनको ग्रुप में शेयर कीजिए और जो प्रश्न नहीं आता हो उसको भी आप ग्रुप में शेयर करके पूछिए। तो थैंक यू बच्चों।